हेलो स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग इसके पहले मैंने वीडियो डाला था और मुझे उम्मीद है कि आप इसको जो मैंने इंटीग्रेशन का वीडियो बेसिक हमने डाला था उसको आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे और बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जहाँ तक हमें उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक जो इंटीग्रेशन का है वो हमने आपको डिस्कस कर दिया था। अब उसी बेसिक से जो हमने जहाँ तक पढ़ाया था, हमने पहले जो वीडियो बनाया था उसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ें हम आपको, बेसिक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, उसको जानना ज़रूरी होता है। इसको अच्छी तरह समझिए। वो जैसे इंटरव्यू में क्या होता है, कभी कभी इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं कहीं पे तो बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती है। बच्चों को पता ही रहता है, क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं लेकिन उसमें कुछ समस्याएं उनको रहती है कि ये है क्या चीज़, इसको कहते क्या है। तो कुछ चीज़ें जो है उसी से रिलेटेड मैं आपको आज के वीडियो में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। याद करने के बाद उसको लर्न करने के बाद आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आते हैं हम पॉइंट पे। जो आपको देखिए यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया था इसके पहले वाली वीडियो में, उसके आगे का वीडियो जो है मैं आपको बता रहा हूँ और आगे के जो भी इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से आप लोग देखें। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो इंटीग्रेशन है कि ये इंटीग्रेशन एफ एक्स और डी एक्स है और ये हमारा क्या है, एफ एक्स प्लस सी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लें कि क्या क्या है चीज़। जो ये हमारा है एफ एक्स, ये जो इंटीग्रेशन साइन के अगर अंदर है से, तो इसको हम कहते हैं कि इंटीग्रैंड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारा पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये इंटीग्रैंड होता है। एफ एक्स इज नोन एज इंटीग्रैंड। ये हमारा क्या है, इंटीग्रैंड। ठीक है। अब आइए सेकंड जो है, एक्स इज अ वेरिएबल। इसमें एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है, जिसके रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है रहता है कि जो फंक्शन, जो दिया गया फंक्शन होता है, उस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना रहता है। तो एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है। एक्स इज अ वेरिएबल, मतलब हमारा फंक्शन किस में है, एक्स में है। इसका मतलब वेरिएबल क्या है, हमारा एक्स है। तो ये हमारा एक्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। और यहाँ पर देखें, जो हमने वैल्यू, इसको इंटीग्रेट हमने किया तो जो हमें वैल्यू मिला, ठीक है, तो इंटीग्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेशन जो वैल्यू मिल रही है, तो एफ एक्स इज नोन एज द इंटीग्रल। इसको बोलते हैं कि ये जो हमारा क्या हो गया कि इसको इंटीग्रल बोलते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव, या इसी को कहते हैं द प्रिमिटिव ऑफ द एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स को कह सकते हैं कि यह जो है इसका प्रिमिटिव है, या इसी का क्या है कि एफ एक्स, ये जो हमारा है वो क्या है, एफ एक्स इज नोन एज द इंटीग्रल आर एंटी डेरिवेटिव आर द प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, राइट। ये समझ में आ रहा होगा चीजें, ये आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है चीजें क्या है, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो हमारा क्या हो जाता है, क्या बोला जाता है इसको, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये क्या हमारा है, ये बहुत सभी चीज़ें आप समझ में नहीं आता कई लोगों को कि क्या किसको क्या कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझ में आ गया कि ये वाला क्या चीज़ है। ये इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू मिलती है, जो फंक्शन हमको मिलता है एक्स में, इसको क्या बोलते हैं, जो सी है इसको क्या बोलते हैं। ये सभी जो भी होता है स्टेटमेंट जो हमारा है उसमें कौन क्या है, इसकी कौन जो भी टर्मिनोलॉजी है, इसको मैंने आपको डिस्कस किया और हमको ये लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो हम पढ़ें, जो हम स्टार्ट करें, उसके बेस के बारे में अच्छा हमको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम किसी चीज़ को जब बताएं, कहें, तो उसको अच्छी तरह से क्या करें, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर सकें कि इंटीग्रेशन क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, किसको क्या बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद कुछ फार्मूले होते हैं इंटीग्रेशन से,
ठीक है। उस फार्मूले को आपको क्या करना है कि उसको फार्मूले डिफ्रेंशिएशन अगर आता है तो डिफ्रेंशिएशन का बताया गया कि डिफ्रेंशिएशन का वो रिवर्स होता है। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है और डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले अगर आपको पता है तो इंटीग्रेशन के फार्मूले भी आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे तो इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। और अगर डिफ्रेंशिएशन आता है, अगर आपको भी पता चल गया है कि प्रोसेस जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है, वो आपका डिफ्रेंशिएशन का वो इन्वर्स प्रोसेस होता है, तो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जिसको आपको समझना होगा, उसको लर्न करना होगा। ये लर्न क्या है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे, अगर उसके यूज टू हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ इसके स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जिसको हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, कुछ इसके फार्मूले हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूले के। ये अभी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि x टू दी पावर यहाँ n है और dx है, तो ये फार्मूला इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये है x ये पावर n प्लस वन, मतलब जो आपका n प्लस वन होगा इसमें क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे, और जितना यहाँ लिखते हैं वहाँ पर यहाँ नीचे n प्लस वन और प्लस क्या करते हैं c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आपको पता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाएं, समझ में आएगा। हमने लिया कोई भी एक्स स्क्वायर या एक्स को हमने 4 लिया और ये dx पता करना हमको। आप देखिए इस फार्मूले से इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, तो यहाँ n की जगह पर क्या है 4 है, और डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें एक बढ़ा देंगे, इसका मतलब x की पावर 5 हो जाएगा, और जो आपने 5 बढ़ा के लिखा है ये वैल्यू, यही चीज क्या कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, और एक जो है एक कांस्टेंट c का यूज कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा एक कंडीशन भी जुड़ा हुआ है कि n की वैल्यू जो होना चाहिए वो -1 के लिए ये आपका करेक्ट नहीं होता। जब n की वैल्यू -1 आएगी तो तब जो है ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक यही है x टू दी पावर n dx है, और ये x के पावर n प्लस 2 n प्लस 1 प्लस c। तो ये इसका हमने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया कि x के पावर 4 dx हो, x के पावर 5 एक बढ़ जाता है, और ये क्या हो जाएगा, जितना पावर लिखेंगे वैसे यहाँ लिखेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा, ठीक है। एक इसका और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखें, अगर मैंने कहा कि x के पावर यहाँ पे हमने लिया ये 3dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो दिया गया इस वैल्यू को क्या करेंगे कि इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इस फार्मूले में, इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको पता है कि x के पावर 1/x के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर -3dx लिख सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने फार्मूला यूज करेंगे यही n प्लस 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है -3 है, इसमें क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे तो -3 प्लस 1, जो आपने यहाँ लिखा वही चीज -3 प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे c कर देंगे। ये -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x के पावर -2 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगा, और ये c हो जाएगा। इसको और मॉडिफाई करके लिखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 ये आपका -2 है रहेगा, और इसको अगर हम क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसकी पोजीशन न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में हो जाएगी, ये आपका x के पावर 2 हो जाएगा, और ये c, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस फार्मूले का यूज करना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एक और भी एग्जाम्पल हम लोग लेकर के थोड़ा समझते हैं कि ताकि आपका बेहतर हो जाए। बेस अगर आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस का अच्छा होना जरूरी होता है, उससे आपको क्या होता है, बल मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है। चलिए इसी का कुछ एग्जाम्पल और भी लेते हैं। देखें, इंटीग्रेशन मैंने लिया। इंटीग्रेशन मैंने कहा कि ये इंटीग्रेशन ऐसे ले लिया हमने, x 3 है और x की यहाँ पर मैंने लिख दिया -7, ये dx है। ठीक है, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि x के पावर n dx, ये मैं डिस्कस कर रहा था। इसका जो इंटीग्रेशन बताया कि x के पावर n+1, मतलब जो भी वैल्यू होती है इसमें एक प्लस कर देते हैं, और जो पावर में आता है n+1, और ये आपका क्या हो जाता है, c हो जाता है। ऐसे करते हैं। अब इसको थोड़ा देखिए, तो यहां पर देखो, ये वाली जो वैल्यू ये 3 है, इसको क्या करेंगे, 3 को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर x के पावर -7, और इसको मैंने क्या कर लिया, dx कर लिया। अब इसको क्या करना है हमको, इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इसको ये 3 और x के पावर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, और इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो x के पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, dx होगा। अब देख लीजिए कि ये वाला इस फार्मूले में आ गया, ऐसा आ गया। तो अब क्या करेंगे, जी आपका 3 तो रहेगा अपने से, अब इसमें क्या करना, 1 प्लस कर देना है, या 8 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, जो पावर आपने लिखा 8 और प्लस ये c। अब देखिए सॉल्व नहीं हो सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट ये फार्मूले के ऊपर जो भी हमने एग्जाम्पल दिया अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और ये मैंने आपको x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन मैंने आपको डिस्कस किया, उससे रिलेटेड आपको 3-4 एग्जाम्पल बताए, और कैसे अप्लाई करना है वो भी तरीके से हमने बताया कि ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बेसिक प्रॉब्लम हो रही होगी, बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेते होंगे स्टूडेंट, लेकिन इस छोटे छोटे क्वेश्चंस जो 1-1 नंबर के हो सकते हैं, आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कहीं पर भी, तो ये आपको बेसिक चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से इसको समझ रहे होंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बेहतर तरीके से शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और थैंक यू।